पाकिस्तान एयरफोर्स सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक जज्बा है। वो जज्बा जो आसमानों को चीर कर दुश्मन के अज़ाइम तोड़ देता है। अगर आप भी वर्दी पहनकर मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड MCQs को, टेस्ट पैटर्न को और तैयारी के तरीकेकार को, और आखिर में हम बताएंगे वो स्पेशल कोर्सेज जिन्होंने सैकड़ों उम्मीदवारों को कामयाबी दिलाई। तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ तैयारी नहीं, आपके ख्वाबों की परवाज। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न से रिलेटेड बताता जाऊं। आपके टेस्ट के अंदर इंटेलिजेंस के 100 क्वेश्चंस होंगे और आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके टेस्ट के अंदर इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस होंगे, फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, और अगर आप लोगों ने फ्री इंजीनियरिंग की है तो आपके टेस्ट के अंदर मैथ्स के भी 50 क्वेश्चंस होंगे। इसके लिए 30 टू 25 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, मेन चीज ये है कि इंटेलिजेंस पोर्शन में आपके पास टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। हमारे कोर्सेज के अंदर और हमारे नोट्स के अंदर और हमारे पेड कोर्सेज में हमने यही शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं। तो अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां से ये आपका कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एकेडमिक में मेन मसला ये होता है कि ये ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कोर्स ज्यादा होता है, कम, और आपके पास अभी टाइम इतना नहीं है, 7 से 8 दिन है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज या नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उससे हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। सो अभी हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि न्यूमेरिकल रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशो है, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, ये किस चीज के बराबर है? डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ये किसके बराबर है? ठीक है, इससे हमारे पास आंसर क्या है? इज इक्वल टू 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल और ग्रेटर देन 1। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस जो है तो ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। ये पॉइंट हमने अपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहा जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास डिस्टेंस है ये तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन हो, और ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर इसके बराबर हो तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल, यानी 1 आ जाएगा। और अगर इससे ज्यादा हो तो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वल और ग्रेटर देन 1। कम नहीं हो सकता। ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1 का क्या मतलब है? लेस देन 1 का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, और ये लास्ट ईयर पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इसके अलावा ये आपके पास 1 कब होगा? जब आपके पास स्ट्रेट लाइन है। अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो इसमें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, तो इसलिए आपके पास 1। तो पहला कंडीशन हमने क्या बता दिया है कि आपके पास ये 1 के बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद क्या है? ग्रेटर देन कर्व और इन डायरेक्शन, और इसके अलावा ये 1 से कम कभी भी नहीं हो सकता। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज तो इक्वल और ग्रेटर देन 1। ये 1 से कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपके पास क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपने, लेट सपोज ये आपके पास एक टावर है, दिस इज अ टावर, ठीक है, आपने यहां से एक बॉडी को नीचे फेंक दिया, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये जो डिस्टेंस है h, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आपको इक्वेशन का पता होगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 इंटू ए टी स्क्वेयर। क्योंकि ये हमारे पास फ्री फॉल मोशन है, तो इसलिए ए हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा? जी के बराबर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा वी आई टी प्लस 1/2 इंटू जी टी स्क्वेयर। अभी चूंकि इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इसको आपने रेस्ट से मोशन में लाया हुआ है, तो ये हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा? एच। एस हमारे पास एच के बराबर भी है, एच दोनों एक चीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एच इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी टी स्क्वेयर। तो अगर हम यहां पर देखें तो एच आपके पास क्या शो करता है? डिस्टेंस शो करता है, और टी क्या शो करता है? टाइम। तो एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। इट मींस कि ये बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो टाइम के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। समझ आ गई है इस क्वेश्चन की? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ टावर ऑफ 30 मीटर इज 10 मीटर, कैलकुलेट द वेलोसिटी। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है,
आप लोगों को समझाने के लिए। लेट सपोज ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है, और ये जमीन है, ठीक है। ये क्या है, ये जमीन है, ये हमारे पास एक टावर है, यहां से हमने एक बाल को फेंक दिया है नीचे। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर। ये सारा डिस्टेंस जो है, तो ये 30 मीटर डिस्टेंस है। यहां से हमने एक बाल को नीचे फेंक दिया, जैसे ही उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो हमें बताया गया है कि इस पॉइंट पर, इस 10 मीटर पर इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो आप लोग मालूम करें कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो ये हमने मालूम करना है। तो देखिए, अगर इसने ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इट मींस के नीचे इसके पास 20 मीटर डिस्टेंस बचा है, ठीक है, 20 मीटर डिस्टेंस बचा है, और यहाँ पर 10 इसने कवर कर लिया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो किस चीज के बराबर है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी चूंकि ये हमारे पास एक फ्री फॉल बॉडी है, तो हम ए हमारे पास g के बराबर है, तो हमारे पास आएगा 2g, और s हमारे पास h के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हमने h लिया है, एक ही चीज है, तो ये हो जाएगा 2gh, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। चूंकि जाहिर सी बात है वी आई स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी की 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर। तो अभी इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई जी की वैल्यू क्या है, हम 10 ऐड कर लेंगे, और हाइट हमारे पास कितना है, हाइट चूंकि ये हमारे पास 10 मीटर दिया गया है, तो हमारे पास आ जाएगा 10, और ये हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, हमारे पास बराबर हो जाएगा वी एफ स्क्वायर के। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ स्क्वायर। अब ये हम यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास इसके साथ खत्म हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा, अगर हम 400 का अंडर रूट ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वी एफ। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या होगी, 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझे। हमने एक बॉडी को 30 मीटर टावर से गिरा दिया, जैसे ही वो 10 मीटर डिस्टेंस के ऊपर पहुंच गई, तो हमने ये बताना है 10 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद, ठीक है, हमने बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो हमने सबसे पहले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया, उसको हमने फ्री फॉल मोशन के लिए सेट कर लिया, ये हमारा फ्री फॉल मोशन के लिए हो गया, फिर उसके अंदर हमने वैल्यूज पुट की, और ये हमारे पास वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि a rock is dropped off a cliff and strikes the ground with impact velocity of 30 meter per second. How high was the cliff? तो देखिए इसमें आप लोगों को यह बात बताई गई है कि आप लोग एक चोटी के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है, एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए हैं। आपने यहां से एक स्टोन को नीचे गिरा दिया, इस स्टोन ने जमीन को हिट किया 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से। तो आपने क्या बताना है, आपने हाइट ऑफ द क्लिफ, आपने ये हाइट बतानी है कि इसकी ये हाइट जो है, तो ये हाइट इसकी कितनी है। तो सिंपली दोबारा हम अपना इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2gh, जो पहले मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया था, 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर, वी आई स्क्वेयर इनिशियल वेलोसिटी इसके भी 0 है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हम यहाँ पर ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 10, चूंकि हाइट हमने मालूम करना है, हमारे पास मेंशन नहीं है, तो ये आ जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 30 थी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 30, और इसका हम ले लेंगे स्क्वायर। तो देखो 2 इंटू 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20, और मल्टीप्लाई बाय हाइट आ जाएगा, और अगर हम 30 का स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 900, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइडों को 20 के ऊपर डिवाइड कर लेंगे, तो देखिए 20 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा हाइट, और यहाँ पर 20 को अगर हम 45 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900, तो आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी, 45 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 45 मीटर का। तभी इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर आप 45 मीटर के डिस्टेंस से एक स्टोन को नीचे गिराओगे, तो 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जमीन को स्ट्राइक करेगा, ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आंसर क्या हो गया, 45, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, if the momentum of a body remains the same, the force acting on it will be। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोगों के ज़हन में भी फोर्स का एक ही फार्मूला आ रहा होगा, F इज इक्वल टू ma। लेकिन देखिए मैंने एक मीम भी इसके साथ बनाया हुआ है।
आप लोगों को पता है कि रिलेशन बिटवीन चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स, तो देखिए आपके पास चेंज इन मोमेंटम जो है तो ये बराबर है फोर्स के। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिमेन द सेम, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो अगर चेंज नहीं आ रहा तो फोर्स भी आपके पास जीरो के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास चेंज आएगा मोमेंटम में तभी आपके पास फोर्स जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर नहीं आ रहा तो आपके पास फोर्स जो है वो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपने दो बॉडीज जिनकी मोमेंटम सेम है, एक का वजन 10 केजी है, दूसरे का वजन 15 केजी है, तो आपने बताना है कि कौन सी बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है, कौन सी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, ठीक है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, हम काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी का जो सबसे पहला इक्वेशन है 1/2 mv² के बराबर है। अगर इसके अंदर मैं मोमेंटम को ऐड कर लूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा m.v.v। क्योंकि v² है तो मैंने v.v लिखा, तो ये मेरे पास बराबर हो जाएगा mv, मेरे पास किसके बराबर है? मोमेंटम के, तो ये मेरे पास pv के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये सबसे पहला इक्वेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का। तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो आपके पास मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? मोमेंटम बराबर हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय वेलोसिटी, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोमेंटम और काइनेट वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो इनवर्स रिलेशन है, इसके ऊपर एक आगे का क्वेश्चन आएगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया। अभी मैं इसको जरा दूसरे तरफ भी लेके चलता हूँ। दूसरी तरफ लेके चलने का आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन कुछ इस तरह से भी दिया जाता है। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन 1/2 v² इंटू m, ठीक है, या सिंपली p² डिवाइड बाय 2m, ये भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि मोमेंटम कांस्टेंट है, तो मोमेंटम अगर कांस्टेंट है इसको हमने हटा दिया तो भी काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब यह है कि जिस बॉडी का वजन ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हमें क्या बताया गया है कि हायर वेलोसिटी किसकी होगी? तो जिसकी मास कम है 10 kg, जो जिसकी वेट है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? ये वाला, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपके पास दो बॉडी से, एक स्लो है एक फास्ट है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। आप बताएं कि कौन सी की मोमेंटम ज्यादा होगी। चूंकि अभी मैंने आपको रिलेशन बता दिया है कि काइनेटिक मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या है? 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय v। ये इक्वेशन पीछे मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है। तो देखिए मोमेंटम और वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर आप काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट ले लेते हैं तो आपके पास इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो आपके पास हो स्लो बॉडी है उसकी जो मोमेंटम है वो ज्यादा होगी। तो स्लो बॉडी की आपके पास मोमेंटम क्या है? मोमेंटम उसकी ज्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी कम है तो मोमेंटम ज्यादा, ठीक है। तो ये आपके पास हो क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन भी लास्ट टाइम काफी मरतबा पूछा गया था। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो उसके दरमियान कौन सी चीजें कांस्टेंट होती है, कौन सी चीजें कंजर्व होती है? तो देखिए आपके पास परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होगी, ठीक है, कांस्टेंट होगी। और इसके अलावा फोर्स और वेलोसिटी जो है तो ये चेंज होती है। तो लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में आपके पास कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेगी? फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम। तो वहां पर आपका आंसर था मोमेंटम। अक्सर स्टूडेंट्स फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये फोर्स और वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये कंजर्व नहीं रहती, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इसके अंदर हम आपको नॉन वर्बल देंगे, ठीक है। इसके अलावा 13 टाइप्स है नॉन वर्बल की, 5 टाइप्स है वर्बल की। वर्बल के अंदर हमने ट्रिक्स भी ऐड किए हैं और टोटल 250 क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और उन्हीं क्वेश्चन से आपका टेस्ट 100% कवर होगा। कंप्लीट एकेडमिक के नोट्स आपको देंगे, टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ ना आए आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। और ये नोट सेलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से हम आपको नोट्स देंगे, और इसको आप 5 से 6 दिन में आसानी से कवर कर सकते हैं। आपको टीचर सपोर्ट भी मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप हमारे टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। इन नोट्स की जो फीस है 5500 है, और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस नंबर पर रब्ता करके आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। ये 4 सेट्स के नोट्स है, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक और पास पेपर्स। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो
और आप और आपके वालिदैन के ख्वाब पूरे हो तो आप टाइम पे हमें ज्वाइन करके अपने यूनिफॉर्म को पहन सकते। वस्सलाम।